वैद्यराज धन्वंतरी, सुश्रुत और भक्त कवि जयदेव जी का चरित्र। सूत जी बोले, मुने, देवगुरु बृहस्पति ने प्रयाग में भगवान सूर्य के उत्तम महात्म्य को इंद्रादि देवताओं से पुनः इस प्रकार कहा। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में त्रेता युग के अंत में जिस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान सूर्य रमणीय प्रतिष्ठानपुर में प्रादुर्भूत हुए, उसे आप सुने। त्रेता युग के अंत में सिंघल द्वीप में परीक्षित नाम का एक राजा था। वह वेद धर्म परायण तथा देवताओं एवं अतिथियों का पूजक था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था भानुमति। वह सूर्य व्रत परायणा थी। राजमहल में वह प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना कर उन्हें भोग निवेदित करती थी और उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर प्रत्येक मध्याह्न काल में भगवान सूर्य वहां आकर उस नैवेद्य को स्वीकार करते थे। एक समय की बात है, रविवार के दिन वह भानुमति स्नान करने के लिए नलिनी सागर पर गई और जल में उतरकर स्नान करने लगी। उसी समय नारद मुनि उस जन शून्य प्रदेश में पहुँचे और उन्होंने उस कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परंतु कन्या ने इसे अनुचित बताया। इससे देवऋषि नारद लज्जित हो गए और रोग से भी ग्रस्त हो गए। देवऋषि नारद ने भगवान शंकर के पास आकर सारी घटना उनसे निवेदित की। तब शंकर जी ने उनका रोग दूर करने के लिए आराधना द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर देवऋषि का शरीर निरोग एवं सुंदर बना दिया और भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा प्रिय काम करूं? भगवान शंकर ने कहा, भगवन, आप ब्राह्मण होकर सविता नाम से मृत्युलोक में जाएं और राजा परीक्षित की कन्या भानुमति से विवाह करें। भगवान सूर्य ने वैसा ही किया। वे सविता भानुमति के साथ भगवान सूर्य की आराधना करने लगे और उन्होंने सूर्य लोक को प्राप्त किया तथा वे ही पौष मास में आकाश में प्रकाशित होने लगे। महेंद्र, तुम भी भगवान सूर्य की उपासना करो और देवताओं के कार्य को सिद्ध करो। सूत जी ने कहा, मुने, बृहस्पति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ पौष मास में भगवान सूर्य की आराधना की। प्रसन्न होकर सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवगणों, मैं काशी में धन्वंतरी नाम से उत्पन्न होऊंगा और कली के द्वारा निर्मित रोगों से पीड़ित संसार के प्राणियों को रोगों से मुक्त करूंगा तथा वहीं निवास कर देवताओं के कार्य को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य काशी में चले आए और कल्पदत्त ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में धन्वंतरी नाम से उत्पन्न हुए। इन्होंने प्रौढ़ विद्वानों के साथ राजपुत्र सुश्रुत को अपना शिष्य बनाया तथा कल्पवेद, आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र का प्रणयन किया। विद्वानों ने रोगों द्वारा क्षीण होते हुए देह को काल्प कहा है। इसी का ज्ञान इस तंत्र में निहित है, इसलिए इसे कल्पवेद कहा गया है। कलयुग में भगवान सूर्य ही भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने धन्वंतरी प्रणीत कल्पदेव का अध्ययन करके 100 अध्यायों वाले सौश्रुत तंत्र का निर्माण किया। बृहस्पति ने पुनः कहा, देवराज, पूर्व समय में रमणीय पंपापुर में हेली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता और भगवान सूर्य की उपासना में तत्पर रहता था। उसने प्रतिगृह वृत्ति का परित्याग कर हस्तकला से वस्तु निर्माण की वृत्ति अपनाई। उसने लौह धातु की एक सुंदर मूर्ति बनाकर उसे अनेक चित्रकारी से चित्रित कर 5000 मुद्रा में बेचा। बेचने से उसे जो धन प्राप्त हुआ
उस धन से उसने माघ मास में भगवान सूर्य की यज्ञों द्वारा आराधना की। हेली ने रमणीय पंपा सरोवर में ज्योति स्वरूप एक उत्तम स्तंभ का निर्माण किया। भगवान सूर्य भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्येक मध्याह्न काल में हेली द्वारा निवेदित नैवेद्य का वहाँ भोग लगाते थे। भगवान सूर्य की कृपा से सहस्त्र वर्ष पर्यंत आयु भोग कर अपने प्राणों का परित्याग कर वह हेली सूर्य स्वरूप हो गया और सूर्य मंडल के बीच स्थित होकर माघ मास में प्रकाशित होने लगा। देवेंद्र, आप भी आदित्य मंडल में स्थित विश्वकर्मा भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, वे आपका सब कार्य संपन्न कर देंगे। देवगुरु के इस वाक्य को सुनकर देवताओं के साथ इंद्र ने भगवान सूर्य की आराधना की। जिससे प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने देवताओं से कहा, देवगणों, मैं वंग देश के बिल्वग्राम में निरुक्तकार के रूप में उत्पन्न होऊंगा और कवि शिरोमणि जयदेव के नाम से विख्यात होऊंगा। यह कहकर भगवान सूर्य वंग देश में आए और कंदु की ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे 5 वर्ष की अवस्था से ही माता पिता की सेवा में विशेष रूप से तत्पर रहने लगे। उन्होंने 12 वर्ष तक माता पिता की बड़ी सेवा की। 12 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के मरणोपरांत उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध कृत्य किया और गया में वे पितृ रूप में जयदेव के सामने उपस्थित भी हुए तथा पुनः देव रूप में स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए। अंत में जयदेव जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वन में रहकर भजन करने लगे। उनकी अवस्था 23 वर्ष की हो गई। इसी समय सत्यव्रत नामक ब्राह्मण ने अपनी शुभ कन्या भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दी। पूजा के अंत में सनातन दारू ब्रह्म में भगवान ने साक्षात आकर उससे कहा, सत्यव्रत, जयदेव मेरी ही मूर्ति है। मेरी आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती उसे प्रदान कर दो। यह सुनकर उस सत्यवत ब्राह्मण ने अपनी कन्या पद्मावती वैरागी जयदेव के लिए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक समर्पित कर दी। फिर वह सत्यव्रत अपने घर वापस आ गया। पद्मावती अपने पति जयदेव की आनंद के साथ अनेक वर्षों तक सेवा करती रही। समाधि काल में जयदेव ने वेदांग निरुक्त की रचना की। कलयुग में नागवंशीय शूद्रों ने वैदिक प्रक्रियाएं भ्रष्ट कर दी। प्राकृत भाषा के रचयिता कलिप्रिय मूढ़ रचनाकारों को उन्होंने जीतकर पाणिनि शास्त्र का उद्धार किया। कलियुग से प्रेरित चोरों ने राजा द्वारा प्राप्त जयदेव की सारी संपत्ति लूटकर उनका हाथ पैर काटकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। पद्मावती अपने पति की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसने गड्ढे से पति को निकालकर हाथ से सहलाकर उनकी पीड़ा को दूर किया। एक दिन राजा धर्मपाल मृगया प्रसंग में वहां आया। उसने भक्त जयदेव को देखा और पूछा कि हाथ पैर से विहीन आपकी यह दशा किसने की है। जयदेव ने कहा, महाराज, मैं अपने कर्मों के फल स्वरूप ही इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। किसी ने दुष्टता नहीं की है। इस पर राजा धर्मपाल जयदेव को पत्नी सहित शिविका डोली में बिठाकर अपने महल में ले आया। राजा ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर उनके लिए एक धर्मशाला का निर्माण कराया। किसी समय कली से प्रेरित वे ही चोर वैष्णव का वेश बनाकर राजा धर्मपाल के महल में आए और राजा से कहने लगे, प्रभु, हम लोग शास्त्र में निपुण हैं और आपके घर आए हैं। राजन, हम लोगों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ शिला स्थित भगवान विष्णु शालग्राम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उसे देखें। ऐसा कहकर उन कली भक्तों ने अपनी माया से चतुर्भुज विष्णु रूप को भोजन कराते हुए राजा को दिखाया। आश्चर्यचकित हो धर्मपालन ने जयदेव से कहा,
गुरुदेव, मेरे घर पर विष्णु परायण वैष्णव आए हैं। मैंने उनके प्रभाव से साक्षात हरि का दर्शन किया है, इसलिए आप भी शीघ्र आएं। यह सुनकर जयदेव भी चकित हो राज दरबार में आए। उस समय पाखंडियों ने हंसते हुए राजा से कहा, राजन, यह ब्राह्मण तो गौड़ देश के राजा के यहाँ भोजन आदि बनाने का कार्य करता था। इसने धन के लोभ से छलकर भोजन में विष मिलाकर राजा को खिला दिया था। अतः यह दुष्ट व्यक्ति है। यह जानकर उस राजा ने उस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया। इसी बीच हम लोग वहां पहुंचे। द्विज को पापी समझकर हम लोगों ने बहुत उपदेश दिया। उस राजा को भी हम लोगों ने बहुत समझाया। तब राजा ने शूली से उतार कर इसके हाथ पैर कटवा लिए। वह राजा भी हमारा शिष्य हो गया। उन चोरों के ऐसा कहते, मिथ्या भाषण करते ही दुखित होकर पृथ्वी फट पड़ी और वे चारों पृथ्वी में धंस गए। दयालु जयदेव चोरों की यह स्थिति देखकर रोने लगे। इनके रोते ही उनके कटे हाथ पैर प्रकृत रूप में हो गए। यह देखकर राजा धर्मपाल को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने जयदेव जी से इसके विषय में पूछा। तब जयदेव जी ने सत्य सत्य सारी घटना उन्हें बता दी। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। जयदेव द्वारा निर्मित गीत गोविंद पढ़कर उस राजा ने मोक्ष प्राप्त किया।